नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए, हाल ही में एसओजी ने एक बड़ी कार्रवाई करी। 3 भर्ती परीक्षाओं में बड़ा खुलासे किए, जिसमें 2 आरएसएस के कर्मचारियों को हिरासत में लिया। उसके सहित ही 3 अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया। करीब 5 आरोपी पकड़े गए। एसओजी ने बड़ी धरपकड़ करी और उसके साथ ही ओमारो सीट में जो खेल चल रहा था नंबर बढ़ाने का और कम करने का, उसका खुलासा करते हुए तमाम सबूत पेश किए। और उसी के साथ साथ में राजस्थान में राजनीतिक पार्टियों में भी घमासान चलने लगा। चाहे पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। जो 3 भर्तियों में खुलासे किए थे एसओजी ने, उसके एक बार हम आपको नाम बता देते हैं। जो कि प्रयोगशाला भर्ती सहायक 2018, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 और महिला सुपरवाइजर भर्ती 2018। ये 3 भर्ती परीक्षाएं थी जिनके अंदर ओमारो सीट के अंदर नंबर बनाने को लेकर के खुलासे किए थे। उसके बाद में ट्विटर बार छिड़ा, राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे। इन मुद्दों पर चर्चाएं करने के लिए हमारे सहयोगी सीनियर पत्रकार दशरथ सिंह हैं हमारे साथ में। दशरथ जी, जिस तरीके से एसओजी ने खुलासे किए भर्ती परीक्षाओं में कि घोटाले हुए हैं और जो है नंबर बढ़ाने को लेकर ओमारो सीट में, यानी जिनके -6 नंबर आए उनके 195 अंक कर दिए गए। उसके साथ में राजनीतिक पार्टियों में घमासान शुरू हो गया। कैसा देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए अरब, ये एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से पिछली सरकार में तमाम जो भर्तियां हुई, 17 से 18 पेपर हुए, उन पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो लीक जैसी घटनाएं लगातार सामने आई। चाहे वो रेट की भर्ती हो, आरएस की भर्ती हो, अन्य जो भी भर्तियां थी, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई। कई तरह की चीजें सामने जब आती हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात थी। अब ओएमआर सीट को बदलने की बात भी लगातार सामने आ रही थी। इससे पहले कई नेताओं ने कहा कि ओएमआर सीट में भी बदलाव हो रहा है, अंदर अंदर अंदरूनी खाने कहीं ना कहीं। से हनुमान बेनीवाल लगातार आरोप लगा रहे थे। एसआई भर्ती जो शहीद स्मारक पर लगातार बैठे, उन्होंने वहां से आह्वान मैं किया था उसी कि बहुत उसी सारी उसी पे आना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से नेताओं ने, उन नेताओं में हनुमान बेनीवाल भी थे, उन नेताओं में डॉक्टर करोड़लाल मीणा भी थे, और कई जो छात्रों के नेता हैं उन्होंने इस बात को लगातार कहा। लगातार ये बात होती रही। एसआई भर्ती को देख लो, जिस तरह से एसआई भर्ती का लंबा धरना चला, लंबी बातें चली। आज के सरकार में कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़लाल मीणा ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और वो लगातार एसओजी तक पहुंचते रहे। एसओजी के तमाम उन्होंने जो सबूत पेश किए गए, आज भी उन्होंने कहा कि मैंने एसओजी को वो सबूत दिए हैं, वो एमआर सीटें दी गई हैं कि किस तरह से बदलाव किया गया है, किस तरह से नंबर बढ़ाए गए हैं, वो सारी घटनाएं वो आज बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने सबूत पेश किए हैं। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है। और जैसे ही एसओजी ने खुलासा किया और उसके बाद कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर हो गई और कांग्रेस को घेरने का पूरा प्रयास किया गया, क्योंकि पिछली सरकार में घटनाएं हुई थी। 2018 में भर्तियां हुई थी, 3 भर्तियों का जो जिक्र आपने किया, उन भर्तियों में एक घोटाला हुआ था और उसकी एक बानगी। और सबसे बड़ी बात, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो खुद इसमें लिप्त हैं। संजय माथुर को, प्रदीप गंगवाल हो और उनके साथ 3 लोग हैं। कह सकते हैं कि एक बड़ा घोटाला, युवाओं के साथ बड़ा कुठाराघात है और तमाम लोग इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक सेटबैक था, क्योंकि पिछली सरकार में आप लोगों को पता है कि किस तरह से उनके ही मंत्री, उनके ही कांग्रेस के बड़े लीडर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक यात्रा निकाली थी अजमेर से और जयपुर तक। और उस यात्रा में आरपीएससी को भंग करने जैसे बड़े उनके जो थे उसमें था कि ये मामले थे, ये हैं, इन मामलों को देखा जाए और आरपीएससी को भंग किया जाए। हालांकि ये कहा जाता है कि आरपीएससी एक ऐसी संस्था से भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन आप मांग उठाई थी कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और उस बात को लेकर बड़ी सभाएं भी यहाँ पर की गई थी। तो कहा जा सकता है कि ये जो बड़ा घोटाला ये हुआ है। और पूर्व शिक्षा मंत्री जब रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा, जो आज के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन पर भी आरोप लगे थे। उनके परिजनों को लेकर बातें हुई थी कि उनके परिजनों का कहीं ना कहीं चयन हुआ है। आरएस भर्ती को लेकर बात की गई थी कि उनके परिजन है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये बड़ा घोटाला सामने आया है। और अब जब ओएमआर सीट की बात सामने आई है तो हाँ, अभी जो भर्ती हुई उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। उसको लेकर अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि क्योंकि अशोक गहलोत सरकार में, पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे, तो सीधा सीधा आरोप उन पर लगता है। और ये बात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कल जब वो सिरोही थे, तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप चश्मा बदल लीजिए, आपकी उम्र हो गई है, आपको राजस्थान नहीं दिखता, आपने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है।
आपके घर तक ये जांच पहुंची है, आज पहुंची, आपके पीएसओ आपके बिना चल नहीं सकते और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी का जमाना है। ये बड़ा वार पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री पर किया है। इससे पहले वसुंधरा सरकार जब थी तो दोनों को तालमेल कहा जाता था कि गठजोड़, एक बार तू एक बार मैं का इस बार आरोप लगाते रहे कि गठजोड़ था, किसी भी घोटाले की कोई जांच नहीं होती थी। अब की बार पहली बार, क्योंकि पिछली इनकी सरकार के पीएचडी मंत्री को जेल जाना पड़ा महेश जोशी को और ईडी ने छापा मारा था, लेकिन कहा जा सकता है कि इस बार पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने राजस्थान में इस तरह का हमला किया है और ये बड़ी बात है। अगर बड़े मगरमच्छों की बात लगातार की जाती रही है और गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लेकर जब ये एसओजी ने खुलासा किया तो तीनों मंत्री एक साथ आए, चाहे वो मदन दिलावर हो, छावर सिंह कर्रा हो, गृह मंत्री जवाहर बेगम हो, आते ही उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला। क्योंकि लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, जैसे बात करें आरएसएस भी जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, छोटी भर्ती परीक्षाएं करवाती है, चाहे 4th ग्रेड की हो या छोटे मोटे कर्मचारियों की जो राजस्थान में जरूरत होती है वो भर्तियां करवाती है। आरपीएससी है, आरएस जैसी भर्ती परीक्षाएं करवाती है। तमाम लगातार, यानी कि अगर हम बात करें पिछली सरकारों में लगातार ये पेपर लीक का मामला लगातार चलते आ रहा था और उस समय एक ट्रेंड भी चला था कि नहीं सहेगा राजस्थान, और उसी की तर्ज पर कहीं ना कहीं युवा में आक्रोश दिखा और आक्रोश की बदौलत कहीं ना कहीं सरकार पर इस चीज का प्रभाव भी पड़ा था। बिल्कुल, ये देखो युवाओं में आरोप बहुत बड़ा गुस्सा भी था पिछली सरकार में, क्योंकि ऐसा ही भर्ती को लेकर आप बात कर ले, चाहे अन्य भर्ती आरएस भर्ती की बात कर ले, तमाम भर्तियों में हुआ था। और 2018 के बाद जब भर्तियां हुई तो बड़ा घोटाला सामने आया हुआ था। रीट भर्ती को लेकर बड़ा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उसमें बहुत बड़ा क्या था, आयोजन करवाया था, एक तरह से एक उत्सव के रूप में मनाने की बात कही थी कि इसको उत्सव के रूप में मनाया जाए। रोडवेज में उनको फ्री कर दिया गया, व्यवस्थाएं की गई रुकने की, खाने की, और उत्सव के रूप में रीट भर्ती को लिया गया था। आपको याद हो तो बड़े स्तर पर यह भर्ती हुई थी, लेकिन इस भर्ती में जैसे ही घोटाला सामने हुआ, पेपर लीक की घटना हुई, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस सरकार पर लगा था। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उनके सरकार के मंत्रियों ने ये बात भी उठाई थी, चाहे वो सचिन पायलट की बात की, अन्य विधायकों की बात कर ले, हरीश चौधरी की बात कर ले, आज भी उन्होंने ये बात कही कि हमने हमारी सरकार में कहा है ये बड़ा पाप है, क्योंकि किसानों के, गरीबों के लोग आकर अगर शहरों में रहते हैं तो खर्च करते हैं, उनके पास बार बार में इस तरह की चीजें खर्च करने के लिए कहाँ से आए, कहाँ से कोचिंग जाए, बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं, और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। और पदों पर बैठे हुए सरकार और संस्थाओं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो वो भी पाप के भागी हैं। ये बात हरीश चौधरी खुद कह रहे, जो कि पहले सरकार में मंत्री रहे, को आ जा सकता है कि जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे सरकार है कोई भी हो। देखिए दरअसल जैसे जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, जैसे ही ये सारी चीजें निकल करके सामने आई, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद में मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से चाहे रैली के संबोधन करते हुए कहा कि इतनी इतनी भर्ती परीक्षाएं आपके यहाँ पर लीक हुई, और उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पलटवार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, कह रहे थे कि ठीक है, मान लीजिए अगर पिछली सरकारों में भर्ती परीक्षाएं लीक हुई हैं, एसओजी ने पकड़ा है, तो हम तो प्रशंसा करते हैं एसओजी की, एसओजी बनाई हुई हमारी है। और उन्होंने तमाम उदाहरण देते हुए कहा कि आपने बदला किसको है, सरकार आपकी 2 साल हो गए, तो क्या आपने किसी अधिकारी को बदला है? उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आपकी है, लेकिन वो कर्मचारी, अगर आप हम पर आरोप लगा रहे हैं तो ये जो कर्मचारी हैं वो तो आज भी आपकी सरकार में कामकाज कर रहे हैं। चाहे हम अगर बात करें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनकी बात करें, वो कह रहे थे कि पिछली बार जब जो भी कर्मचारी है, 2018 जिस तरह से ट्वीट किया अशोक गहलोत ने, उन्होंने कहा कि आपकी 2018 से जो पहले कर्मचारी थे, 2018 में कांग्रेस सरकार, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, तब वो कर्मचारी थे, वही कर्मचारी अब तक 2025-26 तक भी हैं। ये वो कह रहे हैं। कहा जा सकता है कि कर्मचारी, ये मुख्यमंत्री ने कहा, जवाब दिया था कि कर्मचारी किसी के नहीं होते, सरकार के होते हैं, हो सकता है, लेकिन जिन कर्मचारियों पर प्रश्न चिन्ह है उन पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर कोई गड़बड़ है, कोई चीजों में कहीं ना कहीं कोई धांधली है, तो उसकी जांच सरकार कर रही है, सरकार को करनी भी चाहिए, चाहे वो 2018 से पहले की हो, 2018 से के बाद की हो, या फिर अब 2 साल के कार्यकाल को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी भी जांच हुई। अभी 4th ग्रेड को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार सवाल खड़े जा रहे हैं। किस तरह से ये जो मेरिट है वो हाई चली गई है, इस पर ओएमआर सीट की बात हो रही है, तो जांचें होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, ये पूर्व मुख्यमंत्री लोग गहलोत कर रहे हैं, लेकिन जिनके दामन पर चींटे लगे हुए हो वो इस तरह की बात करें तो कहां तक सीमित है। क्योंकि पिछली बार आरपीएससी के चेयरमैन भूपेंद्र यादव थे, उनके ऊपर सवाल खड़े हुए थे कि उनको कहा गया, ये जो कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने कहा है कि उनको कहा गया गोविंद सिंह डोटासरा के कहने से, या फिर
जो शिव सिंह राठौड़ है, जिनका बड़ी भूमिका सामने आई थी, उनको कहा गया कि उनके कहने से OMR सीट में बड़ा बदलाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं बड़े आरोप है और ये आरोप लगाते रहे। कई बार हनुमान बेनीवाल में लगाए, जो कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लगाए। और इस बात को लेकर कोई कहा नहीं जा सकता कि किस तरह से घोटाला आरपीएससी में हुआ है। आरपीएससी की संस्थान में कहीं ना कहीं अब जो जितना विश्वास था वो विश्वास खत्म होता नजर आ रहा है। और लगातार युवा इस बात को लेकर कहते रहे कि आरपीएससी में बड़ा परिवर्तन हो। OMR शीट स्कैन की जो बात है उसको लेकर भी कह रहे हैं कि उसमें कोई बड़ा ऐसा बदलाव हो जो लोग देख सकें, उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया हो। तो प्रक्रिया में बदलाव करना बहुत जरूरी है। विश्वास तभी जमेगा, नहीं तो युवाओं का विश्वास उठने लगा है कि कोई भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अगर हम भर्ती कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाएं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हम तो परीक्षा तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जो लोग तैयारियां नहीं कर रहे वो सीधा ही पैसा देकर किसी भी स्थिति में पेपर लीक करवाकर OMR सीट में बदली करवाकर अगर इस परिवर्तन है तो फिर तैयारियों का फायदा क्या है। तो ये बड़ा मैसेज देना होगा और मैसेज अगर देंगे सरकार तो उन्हें क्लियर करनी होगी ये चीजें। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, आगे आगे देखो क्या क्या होता है, देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन दशरथ, देखने वाली बात है कि 2 साल से वही कर्मचारी कामकाज कर रहे थे और ये चीज गोविंद सिंह डोटासरा लगातार कहते आ रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं ये प्रशंसा है, एसओजी ने बड़ा काम किया। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 2 साल में आपकी सरकार में भी 10 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं। देखिए ये आरोप है, बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं अगर होती हैं तो सामने आती हैं। पिछली सरकार में बड़े स्तर पर बिल्कुल सामने आ गई थी। इस सरकार में अभी तक हालांकि इतना बड़ा कोई पेपर लीक की घटनाएं अगर घटनाएं आती हैं उनकी जांच होनी चाहिए और ये जांच एसओजी कर रही होगी। आगे आने वाले वक्त में कब होगा, क्योंकि सरकारें होती हैं तो हो सकता है कि सरकारों के थोड़ा बहुत, जब सरकारें होती हैं तो कर्मचारी सरकार का फेवर जरूर करते हैं। ऐसे में कर्मचारी तो कर्मचारी है और कर्मचारी उंगली उठते हैं तो कार्रवाई भी हुई है, एक पकड़ा भी गया लोगों को। आलोक राज पर भी आरएसएसबी के जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज, उन पर भी बड़े सवाल हाल फिलहाल में खड़े हुए हैं कि तमाम लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, आम जनमानस की बात करें, वो कह रहे हैं कि आलोक राज को बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए आरएसएसबी के जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज। देखिए आलोक राज की बात करें, आलोक राज लंबे वक्त से हैं, काम कर रहे हैं। बात वो नहीं है कि आलोक राज को बदल देंगे तो कोई दूसरा आ जाएगा, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में बदलाव हो, प्रक्रिया में जिस तरह की ऑनलाइन प्रक्रिया हो, स्कैनिंग की व्यवस्था हो, लोग देख सकें, लोगों के साथ पारदर्शी व्यवस्थाएं हो, उन सारी चीजों को बात वो है। किसी आदमी को बदलने से कोई चीजें सुधर हो जाए तो फिर तो बार बार बदलते हैं ना भाई, बार बार चीजें बदलते हैं। पहले भूपेंद्र यादव थे, इनको लाया फिर उनको लाया, लेकिन चीजें हैं काम करने की शैली, काम करने की इच्छा, ईमानदारी और काम करने का जज्बा उन लोगों के साथ जो गरीब तबके के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और वहाँ पर तैयारी करते हैं। और इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सिस्टम में अगर खराबी है तो फिर सिस्टम को बदलना पड़ेगा। किसी आज व्यक्ति के बदलने से कुछ होगा नहीं, कहीं ना कहीं बदलाव तो करना पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन की जो बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें धरातल पर उतारनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे छोटी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, यानी कि जो भी चीज है तथ्य सामने रखने चाहिए। और डिजिटलाइजेशन का जो कहते हैं ना कि डिजिटल इंडिया का अगर हम जो चीज लेकर चल रहे हैं और वो सारी चीजें अगर डिजिटल होंगी तो शायद पारदर्शिता बढ़ेगी। देखिए पिछली बार एक सरकार को अपनी जो सरकार थी कांग्रेस की, उसको जाना पड़ा, किसकी वजह से जाना, पेपर लीक की वजह से जाना, बड़ा मुद्दा बना था, बड़ा मुद्दा था, युवाओं की वजह से जाना पड़ा था। कहीं यही बड़ा मुद्दा इस बार बीजेपी के लिए नुकसान ना कर जाए, क्योंकि कई बार आंदोलन होते हैं। ऐसे में बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि वो सरकार उनकी बड़े मार्जिन से आई है तो फिर सरकार चली जाए, कोई सरकार नहीं चाहेगी। लेकिन अगर युवाओं के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसी पारदर्शिता रखनी ही पड़ेगी। आने वाले वक्त में 2 साल बीत गए, 2 साल का कार्यकाल हो चुका है, विधानसभा सत्र होने वाला है, अब ये विधानसभा हमारे सामने है और विधानसभा सत्र में ये बड़ा मुद्दा सामने आएगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को भी जवाब देना है और विपक्ष अपनी तैयारियां कर ही रहा है। तो कहीं ना कहीं एसओजी ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और सरकार को चाहिए था कि ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है जिससे कांग्रेस को गिरा जा सके। और कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं एक नासूर बन गया था और बनता हुआ नजर आ रहा है कि एसओजी ने फिर खुलासा किया। तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ सरकार भी लगी हुई है। हो सकता है आने वाले वक्त में अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वार प्रतिवार हो रहा है, राजेंद्र राठौड़ सामने आए, उन्होंने अशोक गहलोत को टारगेट किया, अशोक गहलोत की बात को लेकर कहा कि आपकी सरकार में सारी चीजें आपकी स्वीकृति है, घोटाले होते, हमने सड़क पर लड़ा है, हमने ये सारी चीजें ओपन की थी। हमारे जो पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वो मैदान में आए थे, तमाम चीजें साबूत रखे उन्होंने। और आज भी वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं तो सबूत हमने पेश किए हैं एसओजी को लेकर, और सरकार में होते हुए भी वो गए थे एसओजी में, उन्होंने जांचों के लिए कहा गया था। और बड़े नेता इस बात को लेकर लगातार कहते रहे
तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है, एसओजी ने जो खुलासा किया, इससे कांग्रेस गिरती नजर आ रही है और बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि अरावली का बड़ा मुद्दा था जिस पर बीजेपी गिरती नजर आई थी। हाँ। लेकिन अब अब इस पलटवार कर दिया गया। एक बड़ा मुद्दा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और तमाम चीजें होती है और फिर स्ट्रेटजी की ये की प्लानिंग होती है राजनीति की कि किस तरह से विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस को दबाव में ला जाए, कांग्रेस को घेरा जाए। एक बड़ा मुद्दा है और युवाओं से जुड़ा मुद्दा है और आने वाले वक्त में ये बड़ा मुद्दा होगा और कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनाव में इसका भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से पंचायती राज चुनाव होंगी, सरकार इस मुद्दे को लेकर भी जाएगी कि किस तरह की सरकारें थी, हम ये कर रहे हैं और नई नई चीजें हम कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इस बड़े मुद्दे पर और क्या सियासत होती है। जिस तरह की सीधा निजी हमला है और अशोक गहलोत को कहना पड़ा वापस आकर कि मुख्यमंत्री जी, मैंने आप पर निजी हमला नहीं किया, मैंने जो बात सुनी है, जो मेरे समझ में आ रही है, जो चीजें मैंने देखी है, उन चीजों को लेकर ठंडे दिमाग से सोचिए और 2 साल में कार्यक्रम जो चीजें हुई उनको लेकर कह रहा हूँ उनकी भी जांच हो जाए, वो भी संदेह के घेरे में। तो कहीं ना कहीं इस बार पहली बार देखिए सीधा मुख्यमंत्री पर टारगेट होना, अशोक गहलोत भी दबाव में कहीं कहीं नजर आते हैं ऐसे में, क्योंकि उनकी सरकार में सब चीजें हुई थी। तो आने वाले वक्त में बड़ी सियासी खेल राजस्थान की राजनीति में है। आज ठंड जरूर पड़ी है लेकिन राजस्थान की राजनीति में भी इस एसओजी के मुद्दे ने गर्माहट ला दी है और आने वाले वक्त में आप देखना कि ये बड़ा मुद्दा एक बार राजस्थान की राजनीति में बड़ा अच्छा ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक भूचाल लाने वाला है। तो मैं आपको आखिरी बात यह कहना चाहूंगा कि किस तरह से विधानसभा सत्र में भी बड़ा हंगामादार इस बार देखने को मिल सकता है। तो देखिए जिस तरीके से बहरहाल एसओजी ने जो खुलासा किया और बहरहाल अभी का जो मौसम की हम बात करें तो आज सर्दी है, लेकिन एसओजी ने जिस तरीके से गर्मी लाई है राजस्थान की सियासत में, वो उसने पूरे राजस्थान में हलचल मचा दी है। चाहे पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष जो है लगातार हमलावर है और विपक्ष जो है अब कहीं ना कहीं नरम दिखाई दे रहा है। वजह ये है, कारण ये है क्योंकि उनकी सरकार में जो है 2018 में ये जो 2018 की जो भर्तियां हैं उनमें गड़बड़ हुई, घोटाले हुए। एसओजी ने करीब 5 लोगों को हिरासत में लिया और उसके बाद में 38 लोगों पर और भी कार्रवाई चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। बहरहाल जो है विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है। पक्ष और विपक्ष दोनों जो है मजबूती से एक दूसरे पर वॉर करने वाले हैं। चाहे हम उसकी बात करें, वॉर का मतलब ये नहीं, लेकिन राजनीतिक बात शुरू होने वाले हैं। कारण ये है क्योंकि जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो पक्ष जो है कांग्रेस की कमियां गिनाएगा और विपक्ष जो है जो सत्ता पक्ष है उसकी कमियां गिनाने में लगातार दिखाई देगा। बहरहाल हम इन सब चीजों पर चर्चाएं करके आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।